नमस्कार, मैं हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी मूड न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या श्री पंच रामानंदी निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी में गद्दी नशीन प्रेम दास की अध्यक्षता में बैठक कर हुआ ऐलान। हरिद्वारी पट्टी के श्री महंत मुरली दास को बनाया निर्वाणी यानी अखाड़े। श्री महंत धर्मदास का कार्यकाल हुआ समाप्त। हरिद्वारी पट्टी के महंत मुरली दास के उत्तराधिकारी बने पहलवान राजेश दास। संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत संजय दास ने घोषणा कर मीडिया को दी जानकारी। इस मौके पर महंत माधव दास, डॉक्टर महेश दास, महंत बलराम दास रहे उपस्थित। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून होना अति आवश्यक है। आने वाले समय में अगर जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा, बहुत भी भारत की स्थिति बहुत भयावह होगी। इसलिए इस पर बहुत ही ज़रूरी है। भगवान राम के भी पुत्र में लवकुश 2 पुत्र हुए थे, उससे ज़्यादा संख्या उन्होंने नहीं बढ़ाया। और आप देख सकते हैं जो है वो स्वयं तो खैर मानव के रूप में इस धरा पर आए थे, स्वयं ब्रह्म थे। तो मेरा कहने का मतलब है जनसंख्या नियंत्रण कानून अति आवश्यक है, बहुत जल्द आना चाहिए। अयोध्या के साधु संतों का क्या बयान है मैं ये नहीं बता सकता। इसकी प्रक्रिया होती है, ये 12 साल के लिए अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी यानी का महंत जो चुना जाता है 12 साल के लिए होता है। ये 4 कुंभ स्नान करते हैं, जैसे आपका प्रयागराज हो गया, हरिद्वार हो गया, नासिक हो गया, उज्जैन हो गया और फिर प्रयागराज आके वो समाप्त हो जाता है। ऐसे 4 कुंभ में 12 साल में ये समाप्त हो जाता है। उसके बाद दूसरे महंत का चुनाव होता है। अनादिकाल से है, बालानंदाचार्य जी से अखाड़ों का गठन हुआ, तब से परंपराएं चलती आ रही हैं। और निर्वाणी अखाड़ा जो मुख्य बैठक है पंचरामानंदी निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी, यहाँ से ही चुन के वो जाते हैं महंत। क्या चीज़ मंदिर के ऊपर हुआ है, जो भी स्वाभाविक है। इस तरह से जो है एक लगता है कि उसका मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है वो, इसीलिए ऐसे बयान को दे रहा है। वो जो है जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं, इसीलिए देश में भूखमरी, बीमारी और जो है गरीबी बढ़ रहा है और जनसंख्या नियंत्रण को रोकना चाहिए। देखिए, हमारे संत समाज, साधु समाज के लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण किया है और साधु संतों के लिए इस सरकार को एक विशेष कोष देना चाहिए कि इस देश की जो व्यवस्था बनाना चाहते हैं, उस देश की व्यवस्था को पहले से साधु संतों ने बना कर रखी है। और हम लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए हम सभी साधु संत पहले से ही बाध्य हैं। हम लोग शादी विवाह नहीं करते हैं, हम लोग जो जनसंख्या नियंत्रण को रोके हैं और जनसंख्या नियंत्रण को रोकना बहुत ही जरूरी है। अगर इस काम को अंजाम देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी, तो हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और ऐसे विवादित बयान की हम लोग एकदम निंदा करते हैं और ऐसा बयान का कोई मतलब नहीं होता है। वो तो अपनी राजनीति करने के लिए बयान देता है। वो मुस्लिम समुदाय के हर लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन वो उसका विचार बहुत गंदा है, इसलिए हम लोग उसके साथ नहीं हैं। हम लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। अयोध्या के दीपोत्सव के राम की पैड़ी लाखों दीपक की रोशनी में चमकती है, पर इस दौरान होने वाला लेजर शो हर आदमी को मुग्ध कर देता है। इस बार 17 लाख दीपकों की रोशनी में नहा रही राम की पैड़ी पर देशी विदेशी मेहमान भव्य लेजर शो देखेंगे। 20 अक्टूबर की रात राम की पैड़ी के मंदिरों की दीवारों पर इसका दिव्य नजारा दिखा।
आज अयोध्या में संकल्प संस्थान जनेश्वर मिश्र सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर आशीष पांडेय दीपू के तत्वाधान में जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में समाजवादी पार्टी के संस्थापक और देश के पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके नाम से अयोध्या मंडल में नेताजी मुलायम सिंह यादव निःशुल्क रक्त सेवा का शुभारंभ हुआ। निःशुल्क रक्त सेवा का शुभारंभ नेताजी स्व मुलायम सिंह यादव जी के संघर्ष के साथी और अयोध्या से 2 बार विधायक रहे जयशंकर पांडेय ने किया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ करते हुए पूर्व विधायक जयशंकर पांडेय ने कहा कि नेताजी ने अपना पूरा जीवन गरीबों और असहायों की सेवा में समर्पित कर दिया। नेताजी के नाम से शुरू हुई ये निःशुल्क रक्त सेवा की मुहिम अयोध्या जनपद में रक्त के अभाव से जूझ रहे हर जरूरतमंद के लिए मील का पत्थर साबित होगी। नेताजी मुलायम सिंह यादव निःशुल्क रक्त सेवा अभियान के संयोजक डॉक्टर आशीष पांडेय दीपू ने कहा कि नेताजी हम समाजवादी नौजवानों को सदैव जरूरतमंदों की मदद करने का पाठ पढ़ाया था। आज नेताजी भले ही शरीर त्याग चुके हो पर हर समाजवादी के दिलों में वो हमेशा मौजूद रहेंगे। यहाँ पर डॉक्टर आशीष पांडे दीपू जी के नेतृत्व में हमारे परम पूज्य नेता स्वर्गीय पहली बार कहला पड़ रहा है मुलायम सिंह यादव जी के नाम पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ये डॉक्टर आशीष पांडे दीपू द्वारा जो अखिलेश रक्त सेवा आयोजन जनेश्वर मिश्र फाउंडेशन की ओर से करते थे, आज परम आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा नई श्रृंखला की स्थापना की जा रही है। और आदरणीय मुलायम सिंह यादव इस देश के महान नेता थे। उन्होंने इस देश के शोषित, पीड़ित, दलित, ऊंचे निचले सारे समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया था। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में अब ये स्मरणीय हैं और हमेशा याद किए जाएंगे। जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने सबसे पहला काम लोक सेवा आयोग में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी की स्थापना की, जिससे प्रदेश के अंदर सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को नौकरियां डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी, सेल टैक्स अफसर तक की मिली और आज सब लोग जीवन यापन कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की लागू की। मुलायम सिंह यादव ने गरीबों के लिए पेंशन, पूर्व विधायकों के लिए, लोकतंत्र सेनानियों के लिए हर तरीके की सुविधाएं दी। किसानों के लिए ये फैजाबाद जनपद उनका हमेशा ऋणी रहेगा। फैजाबाद में गन्ना किसानों के लिए उन्होंने किया। उन्होंने मिझोड़ा में शुगर मिल की स्थापना कराई। उन्होंने फैजाबाद में अवध विश्वविद्यालय के साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम जोड़ करके अब ये स्मरणीय काम किया। आज हम सब लोग उनके सामने श्रद्धावनत हैं और हमारी आप लोगों से ये अपील है कि मुलायम सिंह यादव जी की सही श्रद्धांजलि वो होगी कि जब आप लोग इस देश के अंदर समाजवादी विचारधारा को मजबूत करते हुए अखिलेश यादव के हाथ को मजबूत करेंगे और फासिस्टवादी शक्तियों का मुकाबला करेंगे। धन्यवाद। आज समाजवादी पुरोधा, समतामूलक समाज के पुरोधा और हम लोगों के नेता स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह जी की पूरे प्रदेश में श्रद्धांजलि सभा और स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। आज हम लोगों के नेता माननीय मुलायम सिंह जी हम लोगों के बीच में नहीं हैं, लेकिन वो हर समाजवादियों के रगों में आज भी बसे हुए हैं और उनके पढ़ाए हुए पाठ को हर समाजवादी नौजवान आज आत्मसात करने पर सदैव आतुर रहा है और सदैव भविष्य में आतुर रहेगा। इसी को लेकर के संकल्प संस्थान और जनेश्वर मिश्र सेवा फाउंडेशन के तत्वाधान में आज अयोध्या में जिला अस्पताल पर माननीय नेताजी के नाम से नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव निःशुल्क सेवा का शुभारंभ हम लोगों के प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के निवर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष श्री जयशंकर पांडे जी और पूर्व कार्यकारिणी सदस्य श्री छेदी सिंह जी और पूर्व नगर अध्यक्ष श्री जगदीश यादव जी के तत्वाधान में आज यहाँ पर नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी इशाक खां साहब जी के तत्वाधान में नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी के नाम से नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी निःशुल्क सेवा का शुभारंभ आज यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तमाम नौजवान साथी यहाँ पर आकर के रक्तदान कर रहे हैं और मैं साधुवाद देता हूँ तमाम नौजवान साथियों को जो नेताजी के नाम को जीवित रखने के लिए और लोगों के रगों में
बसने के लिए आज यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद प्रकट करता हूँ। और मैं नौजवान साथियों से अपील करता हूँ कि नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी निःशुल्क सेवा अभियान से जुड़ें, जिससे जो धरती पुत्र, जो सदैव धरती पुत्र के नाम से विख्यात रहे, ऐसे नेताजी हम लोगों की आत्मा में, हम लोगों के शरीर में और उस ज़रूरतमंद के शरीर में सदैव बहते रहें जिसको रक्त की आवश्यकता हो। नेताजी सदैव समाजवादियों को ये शिक्षा देते थे कि गरीबों की, असहायों की आप लोग मदद करिए, जो रक्त के अभाव से जूझ रहे हों, जो अभाव से जूझ रहे हों, उनकी आप लोग मदद करिए। इसी शिक्षा को हर समाजवादी नौजवान आत्मसात करे और इस सेवा से जुड़े और थैलेसीमिया, ब्लड कैंसर, डेंगू या डायलिसिस, इसके जो भी मरीज हों, खासकर अयोध्या मंडल में वो जो भी मरीज हों, जो आपके आसपास जो भी रक्त के अभाव से मरीज जूझ रहे हों, दुर्घटना से मरीज जूझ रहे हों, उनको तत्काल रक्त की व्यवस्था मुहैया हो और उनकी जान बचे। यही आज नेताजी के स्मृति दिवस पर सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय नेताजी अमर रहें, माननीय मुलायम सिंह जी अमर रहें। जय जवान जय किसान, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले अधिकारी हुए बेलगाम, व्यापारियों को दे रहे हैं धमकी और उनसे कर रहे अभद्र भाषा का प्रयोग। देर रात अतिक्रमण हटाने के लिए निकली नगर निगम की टीम के साथ नगर निगम की सहायक नगर आयुक्त अंकिता शुक्ला की दिखी दबंग गई। मजे की बात दबंग गई ऐसी कि नगर आयुक्त विशाल सिंह भी रहे मौन। अंकिता ने एक दुकानदार को चपेट तमाचा मारने की दी धमकी, डस्टबिन को लेकर दी सरेआम मारने की धमकी। सिविल लाइंस क्षेत्र के चाय की दुकान के बाहर चपेट मारने की धमकी देती नजर आ रही हैं सहायक नगर आयुक्त अंकिता शुक्ला। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। ऐसा चपेट पड़ेगी तो डस्टबिन रामनगरी अयोध्या के सरयू तट पर स्थित राम की पैड़ी पर 17 लाख से अधिक दीप जलाए जाने को लेकर अवध विश्वविद्यालय ने वॉलंटियरों के साथ अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। 22,000 वॉलंटियर राम की पैड़ी पर 17 लाख दीप बिछाए जाने का कार्य हो रहा है और इन दीपकों को जलाए जाने के लिए रुई की बत्ती हजारों की तादाद में मोमबत्ती के साथ 3,000 टीन तेल यानी 45,000 लीटर तेल मंगाया गया है। इस दौरान दीपोत्सव की नोडल अधिकारी प्रो शून्य अजय प्रताप ने बताया कि हम लोगों ने 17 लाख से ज्यादा दिए जलाने का संकल्प लिया है। 37 घाट कुल है, इन सभी पर दिए का बिछाने का काम कर रहे हैं और यहां शाम तक दिए बिछने का कार्य हर हाल में पूरा करूंगा। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि हम कह भी नहीं सकते हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी यहां पर आ रहे हैं। हमारे वॉलंटियरों में और टीचरों में इतना उत्साह है। दरअसल एक दीपक में तेल की क्षमता को 40 मिलीलीटर रखा गया है, जो कि कम से कम 15 से 20 मिनट तक लगातार जलते रहेंगे। इसके लिए 3,000 से अधिक तेल की टीम को मंगाया गया है और 22,000 वॉलंटियर अब दीपक को मिठाई जाने का कार्य शुरू कर दिया है। राम की पैड़ी पर 22,000 वॉलंटियर सुरक्षित और सुरक्षा के दायरे में 15 मिनट में 17 लाख दीप को जलाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल आज राम की पैड़ी के घाटों पर दीपों को बिछाए जाने का क्रम हो रहा है। 22 अक्टूबर तक यह कार्य पूरा किए जाने के बाद 23 अक्टूबर को सुबह से ही तेल डालने और बत्ती लगाए जाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अवध विश्वविद्यालय सहित कई सामाजिक संगठन और महाविद्यालय के वॉलंटियर को लगाया गया है, जिसे 23 अक्टूबर को शाम 7 बजे जलाया जाएगा। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित मुख्य अतिथि के तौर पर देश के प्रधानमंत्री व कई विदेशी मेहमान भी मौजूद होंगे। 15 लाख प्लस का रिकॉर्ड बनाना है, तो हम लोगों ने 17 लाख दिए जलाने का संकल्प लिया है और आप देख रहे हैं कि हमारे 37 घाट कुल है, 3700 घाट पर दिए बिछ गए हैं। हमारे वॉलंटियर्स आ चुके हैं चारों तरफ, आप देखिए, और ये बिछाने का काम शुरू कर रहे हैं और ये शाम तक बिछने का काम हर हाल में मैं पूरा कर रहा हूँ। तो जिम्मेदारी तो इतनी बड़ी है कि हम लोग कह नहीं सकते, लेकिन ये सौभाग्य की बात है मोदी जी, योगी जी, ये सब लोग यहाँ आ रहे हैं। तो हमारे वॉलंटियर्स में और टीचर्स में इतनी उत्सुकता है कि आप कह नहीं सकते। आप देखिए, हम 8:30 बजे ये कह करके बच्चों को बुलाए थे कि आते आते 9 बज जाएगा, 9:30 बजेगा, और आप यकीन नहीं मानेंगे हमारे यहाँ
विश्वविद्यालय में 7:30 बजे से बच्चे इकट्ठा होना शुरू हुए और देखिए आपके घाट पर 10 बजे लगना शुरू हो गया, बिछना शुरू हो गया। एक आकार में तो फर्क है, प्रकार में तो कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो तो जिस नियम के तहत बिछाना है उसी तहत बिछेगा। बस ये है कि दिया को हम लोग 40 ml का बनाए हैं और वो 40 ml के तेल के ही बराबर दिए हैं जो जलाए जाएंगे। रामनगरी अयोध्या पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने श्री राम जन्मभूमि परिसर में जाकर रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि 2017 में योगी सरकार का गठन हुआ था तो मैं उस समय पर्यटन मंत्री थी। उन्होंने कहा कि 2017 में पहला दीप उत्सव हुआ और आज भी दीप उत्सव हो रहा है। दीप उत्सव विश्व आकर्षण का केंद्र बन गया है। दीप उत्सव एक ऐसा इवेंट है जो पूरे देश और पूरी दुनिया देखती है। इस बार 17 लाख दिए जलाए जाएंगे। योगी सरकार के कार्यकाल 2 में इतना अंतर आ गया है। अयोध्या में एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरयू घाट, राम की पैड़ी सहित तमाम घाटों पर मुख्यमंत्री ने धार्मिक स्थलों को, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया है। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का गठन हुआ। मैं भी इसमें मंत्री थी, पर्यटन मंत्री थी, और पहली बार अयोध्या का क्या स्वरूप हो 2017 में मुख्यमंत्री जी ने सोचना शुरू किया। पहला दीपोत्सव हुआ और आज जो दीपोत्सव हो रहा है वो विश्व आकर्षण का केंद्र बन गया है। दीपोत्सव एक ऐसा इवेंट है जिसकी ओर पूरा देश, पूरी दुनिया देखती है। 17 लाख दिए जलाए जाएंगे। आप देखिए यहाँ के स्थापना में कितना अंतर आ चुका है, कितना तोरण द्वार बन रहे हैं, कितने होर्डिंग्स लग रही, कितनी बिजली है। सरयू घाट का कितना सुंदर स्वरूप निकला है। तो इस प्रकार मैं कह सकती हूँ कि चाहे वो लेजर शो हो, चाहे वो बिल्डिंग्स का इल्यूमिनेशन, उनको सजाने का काम हो, अथवा नदी की सफाई का काम हो और अयोध्या के विकास का हो, बहुत बहुत ज्यादा उसमें परिवर्तन हुआ। और जो भव्य राम मंदिर बन रहा है आज, उसके प्लिंथ को देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। एक उत्साह है लोगों के बीच में। अभी मैं 200-250 महिलाओं के साथ मिलकर आ रही हूँ और मुझे ये अंदाज हुआ कि महिलाएं विशेष रूप से बहुत प्रसन्न हैं, युवा और यहाँ के सभी नागरिक अब बहुत ही प्रसन्न है। मैं सोचती हूँ पूरा भारत प्रसन्न है कि रामलला का मंदिर बन रहा है और अयोध्या आप देख लीजिएगा ये विश्व आकर्षण का पर्यटन के रूप से भी केंद्र बनने जा रहा है, क्योंकि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज यहाँ पर होंगी। मोदी जी के आगमन से और 4 चांद लगेंगे, क्योंकि मोदी जी का ही ये कॉन्सेप्ट है यहाँ का। और जब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यह इस मंदिर को बनाने की स्वीकृति, उसके मार्ग को प्रशस्त किया भूमि के मलकियाने को लेकर, तो उसके बाद से आप देख रहे हैं कितने तीव्र गति से काम हो रहा है। उन्होंने शिलान्यास किया और योगी जी की तो इतनी विजिट्स हो चुकी हैं अयोध्या में जितनी तो शायद उनके गोरखपुर में भी नहीं होती हैं। तो एक बहुत दिलचस्पी के साथ सरकार काम कर रही है। लोगों की भावनाएं, आस्थाएं जुड़ी हुई हैं और इसको विश्व पर्यटन का केंद्र बनाने की जो पहल है वो सराहनीय है। योगी सरकार ने आज, मैं आपको बता रही हूँ, उसी समय परिकल्पना की गई थी कि अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है। और जिस तरह से रामलीला, देखिए पहली बार हमने किया था तो एक मंचन हुआ था रामलीला का। आज शायद इस बार 5 या हर प्रदेश से 5 या 7 प्रदेशों की रामलीलाएं होने जा रही हैं। और यहाँ सरयू की जो आरती है वो और भी भव्य हो गई। तो इसका जो बीजारोपण है वो योगी सरकार के प्रथम कार्यकाल में हुआ, जिसमें मैं पर्यटन मंत्री थी। मैं 2-2.5 साल थी, फिर तो मैं सांसद हो गई, यहाँ से चली गई। लेकिन चाहे रामगमन पथ हो, मार्ग हो, जिसमें कि हमारे प्रयागराज से शिंगवेपुर आता है, चित्रकूट तक और लंबा रास्ता है, उसका पूरा नवीनीकरण हो रहा है, सौंदर्यीकरण हो रहा है। तो क्योंकि भारतवर्ष में जो पर्यटन है वह 80% जो है वह स्पिरिचुअल जिसको कहते हैं, यानी कि आध्यात्मिक पर्यटन है, तो उसके ओर बहुत ध्यान सरकार ने दिया है। आएगा जब ये केवल धार्मिक पर्यटन नहीं होगा, ये केवल हमारा आध्यात्मिक पर्यटन नहीं होगा, बल्कि यह एक सामान्य पर्यटन का आकर्षण केंद्र पूरे विश्व के सैलानियों के लिए बनेगा। उन्होंने बयान दिया है, यह बयान बिल्कुल स्वीकारनीय नहीं है। देखिए, गीता को और उसके अध्यात्म को समझने के लिए, उसकी फिलॉसफी को समझने पूरा दुनिया, पूरे विश्व में आकर्षण हो रहा है। गीता तो अपने आप एक संपूर्ण ग्रंथ है और हमारे जीवन की पूरी शैली का उसमें विवरण है। उसमें मानवीय चिंतन का कि वो आयाम है जो कभी मिल नहीं सकते हैं, कहीं मिल नहीं सकते। उसको जिहाद से जोड़ना मैं समझती हूँ बहुत ही
गलत है और मैंने ऐसी उम्मीद उनसे तो नहीं की थी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।